इस्तांबुल तुर्की में तो हम आ गए। एयरपोर्ट से जैसे ही हम लाउंज से बाहर आते हैं अराइवल से, तो सबसे पहले हमें नज़र आते हैं रेंट कार। और ऑब्वियसली मैंने भी गाड़ी लेनी है, तो कार लेते ही फिर हम लोग जो है अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। फाइनली एयरपोर्ट पे आके गाड़ी भी ले ली है और PGO 3008 मॉडल, बेसिकली नंबर है 2021 मॉडल कार है। और ये अभी ली है मैंने यहाँ पे, तो इसका भी एक व्यू करा देता हूँ। और बस गाड़ी लेने के बाद होटल। सर्दी बहुत है, धुएँ निकल रहे हैं, सर्दी। गाड़ी का इंटीरियर बड़ा ज़बरदस्त। तो यहाँ पे ये एयरपोर्ट पार्किंग है, इससे ये सिग्नल्स हैं, पता लगता है कहाँ पार्किंग अवेलेबल है कहाँ नहीं है। और बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की पार्किंग है यहाँ पे। और खैर गाड़ियाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है, पुरसुकून किस्म की। अभी तो इसके ऑप्शन ही इतने ज़्यादा हैं, तो बड़ी डिफरेंट सी है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है हाथ सेट होने में और चीज़ें देखने में। बाकी है मज़ेदार, डीजल कार है। फाइनली एयरपोर्ट से एग्जिट करते हुए और एयरपोर्ट तक का सफ़र यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। अच्छा दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमने रेंटा कार से ले ली है और फाइनली अब जो है फीलिंग आ गई है कि जी हाँ जी, टर्की शहर में दाखिल हो गए। यहाँ की सड़कें, यहाँ का खूबसूरत मंजर और इस्तांबुल की ठंडी ठंडी हवाएं, ओ हो जी, ये कह रही हैं हवाएं वेलकम टू इस्तांबुल। अच्छा दोस्तों, इस्तांबुल तुर्की में तो हम आ गए हैं और बस अब एयरपोर्ट से सफ़र है होटल का। तो थोड़ा आप लोगों को मैंने कहा चलो भाई रास्ता भी एक्सप्लोर करा दें। और कुछ मैं देख रहा था, बेसिकली सबसे पहले भूख लग रही थी, कुछ खाने पीने का सिस्टम कुछ हमें मिल जाए। तो हम एक छोटे से यहाँ रास्ते में शहर में एक एंटर हो गए इस्तांबुल से पहले। तो बस ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, साथ साथ आप भी करें, फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं क्या खाया पिया और मज़ीद यहाँ क्या एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा ये दोस्तों इस्तांबुल का जो बेसिकली मोहल्ला है, क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी और मैंने सोचा कि बजाय हम मेन सिटी तक पहुँचें, उससे पहले का कोई छोटा मोहल्ला है, आप इसको कह लें छोटी सी काइंड ऑफ सिटी टाइप की या जो भी है भारत, तो यहाँ से पहले कुछ खा पी लें। यहाँ पे मैंने डोनर वगैरह देखे, गूगल पे बता रहा था कि यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले तो भाई यहाँ का डोनर ही खाएंगे और कबाब खाएंगे जो टर्की की सबसे मेन डिश है, उसके बाद ही कुछ होगा आगे। भाई सर्दी की शिद्दत तो तबाही है, तबाहकुन किस्म की ठंड पड़ रही है। तो जैकेट वैकेट पहन ली, टोपा शोपा लगा लिया VIP, ताकि जो है कुछ आसरा हो जाए। बस अब यहाँ से हम लोग जो है डोनर वगैरह कुछ खाते हैं। और गाड़ी पार्क की है, पार्किंग नहीं मिल रही थी, हम इलाके के अंदर घुस गए यहाँ ना, मतलब मोहल्ला जो होता है बेसिकली, यहाँ पे पार्किंग की है। तो बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है पीछे मोहल्ले के अंदर, खैर मिल गई है। बस थोड़ा सा चलेंगे, खाते पीते हैं, थोड़ा स्ट्रीट एक्सप्लोर करते हैं। सेवर डोनर अच्छा, खाना इतना मज़ेदार था कि मैं वेट नहीं कर सका, मैंने तो शुरू कर दिया। तो डोनर वगैरह हमने मंगाया।
लगाता हूँ, उसको कंप्लीट करता हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा, इस्तांबुल के रोड जो है ऊपर है, मतलब पहाड़ों पे बना हुआ है शहर, साइड पे पहाड़ियों के नीचे शहर आबाद है, रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, घर वगैरह, और बहुत खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज है, मतलब बाकायदा हाईवेज निकाल दिए हैं पहाड़ों पे। बहुत तरक्की की है इस्तांबुल ने भी। अगर दौर उस्मानिया से भी हम देखें तो इस शहर और मुल्क ने बहुत तरक्की की। ये इस्तांबुल की कौन सी गलियां हैं भाई, तुम खड़ी पहाड़ी पे जाए जा रहे हैं हम तो। किधर लेफ्ट? अच्छा जी, तो यहाँ पे हम जो है इस वक्त अपने होटल की तरफ बिल्कुल आ रहे हैं, और ये सारा जो इलाका है ये ओबियसली सिटी सेंटर है, ओल्ड सिटी है, सुल्तान अहमद की गलियाँ हैं यहाँ की, मतलब वन वे रोड्स हैं, तंग गलियाँ हैं, लेकिन ये वही पुराने दौर की बनी हुई हैं। यहाँ पे बाज़ार हैं, शॉपिंग्स हो रही हैं, यहाँ पे लोगों की अफरा तफरी है, गहमा गहमी है, रेस्टोरेंट्स हैं, लोगों के अपनी अपनी मसरूफियात लगी हुई हैं यहाँ पे। और ये बहुत मेन एरिया है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे सारे म्यूज़ियम, हागिया सूफिया, आपका ब्लू मॉस्क, और काफ़ी सारी हिस्ट्री मौजूद है यहाँ पे ऑटोमन की। तो अब मतलब बस ये है कि मेन मकसद यही था कि पहला दिन एक तो फ़ौरन आराम हो, और सुबह ही सुबह जो है निकल के कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर लें। तो यहीं से बस हम अपनी गलियों में घूमते घुमाते, और आप ये देख रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत, और एक इसका अपना मज़ा आ रहा है इन गलियों का। छोटी गलियां हैं हालांकि, लेकिन सब ऑर्गेनाइज्ड है, कोई अफरा तफरी का वो नहीं है कि गाड़ियां फंस रही हैं, रुल रही हैं। अगर ट्रैफिक भी जैम होता है तो बड़े तरीके से होता है, और सब फ्लो का ख्याल रखते हैं, कोई ये बीच में रॉन्ग वे वगैरह नहीं आता। इसी तरह हम लोग जो है अपने होटल तक पहुंच जाएंगे, और बिल्कुल फिर इसका आप यहाँ पे देखें बाहर, तो ऑल ओवर हमारा एयरपोर्ट से होटल तक का सफ़र भी अच्छा रहा। बीच में खाना पीना खाया, कुछ बीच में दूसरे इलाके भी एक्सप्लोर किए। इस्तांबुल की सर्दी बहुत ही तबाहकुन हो रही है इस वक्त, और हम लोग अपने जो है होटल पहुंच चुके हैं, और मेरे बिल्कुल पीछे नज़र आ रहा है। जब वैसे तो ये 5 स्टार होटल है 9.1 रेटिंग का, लेकिन पता नहीं क्यों वो फीलिंग नहीं आई। लेकिन खैर अब जो है सो है। आज तो बहुत थकान है, रात गुजारनी है, आज तो ज़मीन पे भी नींद आ जाती, तो ये तो फिर भी मुनासिब सा होटल है।
तो चलते हैं और थोड़ा सा होटल को भी देख लेते हैं कैसा है। तो दोस्तों फाइनली हम अपने होटल में एंटर हो चुके हैं और ये राइट साइड पे इनका डाइनिंग हॉल है जो कि ब्रेकफास्ट वगैरह यहीं होगा। लेफ़्ट पे रिसेप्शन है सामने ही बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने रिसेप्शन पे ही अपनी अचीवमेंट्स, अपने अवार्ड्स, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाए हुए हैं। जीएल के प्रीमियर जो है यहाँ की 5 स्टार होटल चेन है। तो बाकी लिफ्ट वगैरह इनकी बहुत छोटी सी है, मुझे नहीं लगता सामान सारा और मैं एक साथ लिफ्ट में आ जाए। बहरहाल लिफ्ट में आने के बाद फिर ये बेडरूम है हमारा, होटल का रूम है बेसिकली। स्वीट है तो छोटा सा एक बेडरूम है, एक छोटा सा लाउंज है, वॉशरूम वगैरह। थोड़ा इसका इनर व्यू मैंने कहा आपको ये भी शेयर कर दें कि किस तरह से इन्होंने सेटिंग की हुई है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा लग्जूरियस टाइप का रूम तो नहीं है, लेकिन ये है कि रात गुजारने के लिए बेहतरीन है। और यहाँ के हिसाब से, इस एरिए के हिसाब से ये 5 स्टार ही है। ये पुरानी लोकेशन पे बना हुआ है। यहाँ से देखते हैं क्या व्यू श्यू है कुछ, यहाँ बस ऐसा ही है क्या। अच्छा दोस्तों, मैंने कहा चलें आपको फाइनली रूम की कुछ फैसिलिटीज़ दिखा दूँ। इन्होंने हमें मिनी बार दिया हुआ है यहाँ पे, चाय कॉफ़ी वगैरह, कुछ छोटे स्नैक्स वगैरह भी दिए हुए हैं, हार्ड ड्रिंक वगैरह भी हैं यहाँ पे लोगों के लिए जो अवेल करना चाहें। तो हम तो आपको पता है शरीफ बंदे हैं भाई, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करते। बहरहाल होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, अपना ख्याल रखना है और फर्दर टूर के लिए कनेक्टेड रहना है।